में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक जिसका नाम है लाशों की माला। जिसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पड़ोसी देश की सीमा के भीतर पहुंचकर हेलीकॉप्टर ने पहाड़ियों के ऊपर चक्कर लगाया। घिर 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 उस घाटी में उतार दो। ओके मिस्टर रस्तोगी। रस्तोगी वास्तव में एक कुख्यात तस्कर था। गिर 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 इंजन बंद मत करना, मैं अभी आता हूँ। रस्तोगी के इरादे अच्छे नहीं लगते। हेलीकॉप्टर को काफ़ी दूर दूर जा आकर वह रुका। ओह, उनका आदमी मेरी प्रतीक्षा में था। आप 10 मिनट लेट हैं मिस्टर रस्तोगी। सॉरी, माल लाए हो? हाँ, यह देखिए देखिए, बहुत फाइन क्वालिटी के हीरोइन हैं। मैं भी उसका मूल्य डॉलर के रुपए में लाया हूँ। ब्रीफकेस बदलने के लिए वे दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े और खचाक उसके गिरते ही रस्तोगी ने ब्रीफकेस झपटा और चलो जल्दी। घिर 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 कुछ ही देर में वह अपने देश के भीतर घने जंगलों पर उड़ रहे थे। हा हा हा, बहुत खुश हैं आप। खुशी की तो बात ही है। 5 करोड़ का माल मुफ्त में जो उड़ा लाया हूँ। मगर यह तो बेईमानी है होगी, लेकिन मुझे दूसरे का माल छीनने में ही आनंद मिलता है। इससे तुम मेरी हॉबी भी कह सकते हो। तभी गिर 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 ओह, लगता है इंजन में कुछ गड़बड़ी हो गई है मिस्टर रस्तोगी। हेलीकॉप्टर जंगल में उतारना होगा, तो जल्दी उतारो। एक उपयुक्त स्थान देखकर बाल बच गए। हेलीकॉप्टर बंद होकर गिर भी सकता था, मगर अब जंगल में फंस गए हैं। डोंट वेरी, मैं अभी इंजन ठीक कर दूंगा, तो जल्दी करो। फिर 2 घंटे बीत गए। कितनी देर और लगेगी? कुछ देर में अंधेरा फैल जाएगा। आधे घंटे का काम और है। कुछ ही देर में जंगल में रात का अंधेरा छा गया। लगता है रात यहीं बितानी पड़ेगी। जी नहीं, इंजन ठीक हो चुका है। तभी अरे, वह रोशनी कैसी? शायद किसी शिकारी पार्टी ने वहां पड़ाव डाल रखा होगा। आप चलिए, हेलीकॉप्टर ठीक हो चुका है। शिकारी जंगल के इतने अंदर नहीं आते। मुझे तो यह रोशनी कुछ रहस्यमय लगती है। फिर उसने हेलीकॉप्टर से टॉर्च निकाली और मेरे साथ आओ, देखते हैं वहां क्या हो रहा है। जंगल बहुत खतरनाक है मिस्टर रस्तोगी, एक बार फिर सोच लो। लेकिन रस्तोगी अपने इरादे पर दृढ़ था। लेकिन पायलट ने ठीक ही कहा था। फुस उफ ओह, उससे बचकर निकल आओ। मैं कहता हूँ वापस चलिए। मगर रस्तोगी आगे बढ़ता रहा। अब उन दोनों ने अपने रिवॉल्वर निकाल लिए थे। रोशनी के निकट पहुंचकर उन्होंने झाड़ियां हटाकर झांका। इस भयानक और खतरनाक जंगल में यह साधु, मुझे तो यह भूत लगता है, हजारों वर्ष बूढ़ा भूत। शट अप। आओ, इसी से पूछते हैं यहाँ क्या कर रहा है। उल्लू का पट्टा पहले तो शोर मचा रहा था कि हेलीकॉप्टर जल्दी ठीक करो, और अब साधु से पूछताछ करने चल दिया। निकट पहुंचकर दोनों ही चौंक पड़े। माय गॉड, यह तो बहुत कीमती माला होगी। कितनी सुंदर माला है। तभी साधु ने आंखें खोली। कौन हो तुम लोग? हम वह मुसाफिर। उसका कड़वा स्वर सुनकर दोनों ही हड़बड़ा गए थे। लेकिन इस जंगल से तो कभी कोई मुसाफिर नहीं गुजरा। दरअसल यह है कि हम हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। इंजन में खराबी हो गई और हमें नीचे उतरना पड़ा। वैसे अब हमारा हेलीकॉप्टर ठीक हो चुका है, तो फिर तुरंत यहाँ से चले जाओ। यह स्थान तुम जैसे पापियों को रास नहीं आएगा। तुम्हें कैसे पता कि हम पापी हैं? मुझे सब पता है, और मैं तुम्हारी गंदी निगाहें अपनी माला पर गड़ी देख रहा हूँ। तुम्हारे मन में पाप आ रहा है। बुढ़ा कह तो ठीक रहा है। फिर क्या यह माला काफ़ी कीमती है? तुम्हें इससे क्या मतलब? जाओ, अपना रास्ता लो। अब तो हम तुम्हारी यह माला लेकर ही यहाँ से जाएंगे। हा 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 हा, इसे हंसने की कौन सी बात है? माला हमें दे दे, वरना क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो मूर्खों? यह कोई साधारण माला नहीं है। इसे छूने वाला मौत के आगोश में समा जाएगा, और जो इसे अपने गले में पहनेगा उसे न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पिछले जन्म के पाप का दंड भी भोगना पड़ेगा। पिछले जन्म के पाप की सजा? बुढ़ा बकवास कर रहा है। तुम इससे माला छीन लो। लाओ, माला मुझे दे दो। वहीं रुक जा मूर्ख। मगर वह नहीं रुका और धप आई, बचाओ। हा 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 हा। रस्तोगी ने घबराकर नाक पर गोली चला दी। ठाएं। ओह, मगर गोली नाक के बजाय पायलट को जा लगी थी।
आई हा 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 हा, देखा अपनी जिद का फल। लेकिन रस्तोगी की निगाहें सांप पर जमी हुई थी। बहुत जहरीला होगा यह। धाएं। ओह, तूने नागराज को मार डाला, पापी दुष्ट। बकवास बंद कर बुड्ढे, यह माला मुझे दे दे। रस्तोगी जैसे ही साधु की ओर बढ़ा, हा 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 हा, अरे तुम दो कैसे हो गए, अरे हा 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 हा। फिर हा 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 हा। ओह, यह तो कोई भूतिया चक्कर है, मैं भूतों के बीच फंस गया हूँ। बोल, माला चाहिए? उन्हें अपनी ओर बढ़ते देख धाए 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 हा 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 हा। अचानक धाए। ओह, तुरंत ही आई। ओह, यह साधु कोई जादूगर है शायद। मेरी मौत शायद तुझ जैसे पापी के हाथ ही लिखी थी। खैर, अब तू यह माला ले जा सकता है, मगर याद रखना, यही माला तेरी मौत का कारण बनेगी। फिर साधु ने प्राण त्याग दिए। रस्तोगी माला उठाकर हेलीकॉप्टर की ओर भागा। साधु मुझे डरा रहा था, मगर मैं माला छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। अपने पायलट की मौत का उसे कोई दुख नहीं था। शुक्र है मुझे हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है। गिर 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 गिर, हा हा हा, अब यह माला मेरी है। अगले दिन वह शहर में अपने 3 साथियों के साथ बैठा उन्हें उन्हें जंगल की सारी घटना सुना रहा था। बड़ी अजीब कहानी सुनाई है तुमने, मुझे तो विश्वास नहीं होता। प्रताप सिंह बोला। रस्तोगी डियर, क्या वह माला इस वक्त भी तुम्हारे पास है? हाँ, अभी दिखाता हूँ। उसने माला दिखा निकालकर मेज पर रख दी। अरे, यह तो सचमुच कीमती है। राकेश ने माला उठाई। कहीं यह हीरे तो नहीं है? हरीश को दिखाओ, उसे कीमती पत्थरों की अच्छी पहचान है। हरीश ने माला लेकर देखी। यह हीरे नहीं है, और मैं यह भी नहीं कह सकता कि यह कीमती नहीं है, क्योंकि साधारण पत्थरों में इतनी चमक नहीं होती। रस्तोगी ने उसके हाथों से माला ले ली। तुम लोग इस बारे में परेशान ना हो, मैं जानता हूँ कि यह बहुत कीमती माला है। तुम्हारी माला तुम्हें ही मुबारक हो। हमें तो आज दिल भर कर पीने दो। उसी रात। प्रताप, उठो, जागो। प्रताप को कौन है? वह माला रस्तोगी से छीन लो, वह तुम्हारी है। प्रताप। उस स्वर का प्रताप पर विचित्र प्रभाव हुआ था। वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। ओह, वह माला मेरी है, मैं उसे रस्तोगी से छीन लाऊंगा। रस्तोगी उस समय नींद का आनंद उठा रहा था। ठक ठक, उफ, कौन है इस समय? और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उफ, यह क्या है प्रताप? मैं वह माला लेने आया हूँ। ओह, तो तुम्हारी नीयत खराब हो गई है, मगर माला तुम्हें नहीं मिलेगी। कहने के साथ ही तड़ाक। उफ, कमीने, ढिशुम, मैं तुझे मार डालूंगा। ओह, गर गर। तभी, ओह, छुरी। और फिर खच। ओह, फिर वह रस्तोगी के नीचे नीचे ढकेलकर उस पर चढ़ बैठा। खचाक खचाक खचाक, आई। अंतिम सांस के बीच रस्तोगी के कानों में एक स्वर गूंज रहा था। यह माला तेरी मौत का कारण बनेगी। हा 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 हा। ओह, अब वह माला मेरी है। माला उसे तकिए के नीचे से मिल गई। हा 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 हा। तभी, यह माला मुझे दे दे प्रताप। ओह, तो तुम यहाँ यहाँ कैसे आ गए हरीश? मैं माला लेने आया हूँ। किसी ने मुझे सोते में जगाकर आदेश दिया है कि मैं यह माला तुमसे प्राप्त कर लूँ। नहीं, यह माला मेरी है। मैंने भी आकाशवाणी सुनी थी, मुझे रस्तोगी से माला प्राप्त करने का कहा गया था। बको मत, माला मुझे दे दो। साईं, यह ले। ओह, तुरंत ही हरीश ने भी तलवार घुमाई और साईं, आई ठाक, अब माला मेरी है। हा 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 हा। हरीश भी रस्तोगी की तरह ही बहुत बड़ा तस्कर था। अगली सुबह उसे प्राइवेट विमान से माल लेकर अमेरिका जाना था, इसीलिए उसने माला भी साथ ही ले जाने का फैसला किया। अमेरिका में इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। सुबह को वह विमान में रवाना हुआ। विमान जब एरिज़ोना जंगल के ऊपर उड़ रहा था। हम न्यूयॉर्क कितनी देर में पहुंच जाएंगे? अभी दूरी का हिसाब लगाकर बताता हूँ। पायलट विमान की घड़ियां पर झुक गया और हरीश ने सिगरेट निकालने के लिए जेब में हाथ डाला। इतनी लंबी यात्रा ने थका दिया है। हाथ जेब से बाहर आया तो ओह, माला। लेकिन अगले ही पल, आई फुस, अरे यह क्या, सांप। उसने घबराकर हाथ को झटका दिया और आई। घबराहट में पायलट के हाथों से विमान का नियंत्रण छूट गया और तभी घिर 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 बड़ाक। इस दुर्घटना के 15 दिन बाद सुमा नामक फॉरेस्ट
गार्ड जंगल से गुजर रहा था। अरे यह तो विमान का मलबा है। उफ, बुरी तरह जल चुकी है। और जैसे ही उसने वापस जाने के लिए पलटना चाहा, ओह, यह क्या चमक रहा है। माला, उफ, कितनी चमकदार है। उसने वह माला जेब में रख ली। शाम को जब वह जंगल स्थित अपने कैंप वापस पहुंचा तो उस माला को लगभग भूल चुका था। अब बहुत थक गया हूँ, सोऊंगा। वह बिस्तर पर लेटा ही था कि वह माला मेरी है क्या? यह कौन बोला? स्वर फिर गूंजा। वह माला मेरे लिए नहीं है, वह माला तेरे लिए नहीं है सुमो। उसे अपने से दूर कर दो। का कौन है? तुम सामने आओ। तभी उसके नज़र कोने में रखे आईने पर पड़ी। ओह, अगर तूने माला अपने पास रखी तो तेरा अंजाम क्या होगा, देख ले। फिर साधु गायब हो गया और आईने में एक दृश्य उभरा। अरे यह तो मैं हूँ। ओह फुस आई, फुस फुस। ओह, अपनी लाश की दुर्गति देख वह चिल्ला पड़ा। नहीं। तुरंत ही आईने में दृश्य बदल गया। देखा तूने? क्या तू अब भी उस माले को अपने पास रखना चाहेगा? नहीं नहीं। तो फिर वह माला किसी नेक व्यक्ति के पास पहुंचा दे। अगर कोई पापी उस माले को अपने गले में पहने लेगा तो उसे पिछले जन्म के पाप का दंड भी भोगना पड़ेगा। ओह, क्या मैं सपना देख रहा था? तभी, यह सपना नहीं था मूर्ख, वह माला तेरी मौत है। नहीं, मैं उसे अपने पास नहीं रखूंगा। लपक कर उसने खूंटी से पैंट उतार ली और मैं इसे न्यू जर्सी के संग्रहालय के प्रबंधक जेम्स कार्टर को भेज देता हूँ। वह एक नेक और शरीफ इंसान है। माला का वह पैकेट कुछ दिन बाद न्यू जर्सी के डाकघर में पहुँच गया। वह डाक कर्मचारी जेसफ अक्सर छोटे मोटे पार्सल चुरा लिया करता था। यह पैकेट संग्रहालय के लिए है, जरूर इसमें कोई कीमती चीज होगी। उसने वह पैकेट गायब कर दिया। अब यह अपना माल है। शाम को अपने फ्लैट पर पहुंचकर, माय गॉड, यह तो बहुत कीमती चीज है। उसी शाम जेसफ को एक फैंसी ड्रेस पार्टी में जाना था जिसके लिए उसने 18वीं शताब्दी के लॉर्ड का लिबास तैयार कराया था। बिल्कुल प्राचीन लॉर्ड लग रहा हूँ। तभी प्राचीन लॉर्ड ऐसे ही मालाएं पहनते थे। जेसफ पहला आदमी था जिसने वह माला गले में पहनी थी। तुरंत ही उसके शरीर को एक झटका सा लगा। उफ! अब वह अपने भीतर एक विचित्र सा परिवर्तन महसूस कर रहा था। उसके कानों में एक स्वर उभरा, तुम्हारा बुलावा आ गया है जोसेफ, तुरंत अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाओ। जोसेफ सम्मोहित सा सड़क पर निकल आया, लेकिन वह अभी कुछ ही दूर गया था कि जोसेफ, गाड़ी में बैठ जाओ। जोसेफ कुछ पूछने का साहस ही नहीं कर पाया और गाड़ी उसे लेकर रवाना हो गई। कुछ ही देर बाद जब गाड़ी रुकी तो अरे, मैं कहाँ आ गया हूँ? तुरंत ही, ओह, क्या कौन हो तुम लोग? चुप रहो और हमारे साथ चलो। जेसप को धकेलते हुए वे लोग एक तरफ ले चले। कहाँ फंस गया हूँ मैं? वे उसे लेकर एक बड़े मकान के सामने पहुँचे। ठक ठक। तुरंत ही, चल, मेरे पीछे चले आओ। वे एक लंबे बरामदे से गुजरे। फिर जोसेफ को एक कमरे में धकेल दिया गया। यहाँ आकर खड़े हो जाओ जोसेफ। जोसेफ कुर्सी के निकट पहुंचा। तुम मेसिया जोसेफ कार्लर हो? यस, लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम साइमन है और तुमको मुझे तुम्हारे मुकदमे का फैसला करना है। मुकदमा? हाँ, मेसियो जोसेफ कार्लर, तुम पर 2 महिलाओं की हत्या का आरोप है। तुमने उन दोनों को गला काटकर मार डाला था। यह कब की बात है? यह कोई 16वीं या 17वीं शताब्दी की बात नहीं है मेसियो जोसेफ। पिछले बरस यानी 1801 की बात है। 25 जनवरी की रात तुमने यह दोनों हत्याएं की थी। 1801 की बात? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? खामोश, तुम इस वक्त अदालत में खड़े हो और तुम पर मुकदमा चलाया जा रहा है और तुम्हारा अपराध साबित हो चुका है।
मेसियो जोसेफ कार्लर, 2 हत्याओं के अपराध में तुम्हें मौत की सजा दी जाती है। तुम्हारी गर्दन तलवार से काट दी जाएगी। क्या? तुरंत ही ले जाओ इसे और कत्ल कर डालो। जोसेफ ने प्रतिरोध करना चाहा, मगर ओह, फिर चलो। वे उसे एक मैदान में ले गए और वहां जल्लाद मौजूद था। छोड़ दो मुझे, मसलर जल्लाद ने उसकी एक नहीं सुनी। उफ। और खचाक। साधु के कथन अनुसार उस माला को गले में पहनने वाले को उसके पिछले जन्म के पाप का दंड मिल चुका था। अगली सुबह जोसेफ का सिर कटी लाश न्यू जर्सी के पुराने कब्रिस्तान से बरामद हुई। वह माला भी लाश के निकट ही पड़ी थी। यह माला तो बहुत प्राचीन व कीमती मालूम होती है। शायद यही माला जोसेफ की हत्या का कारण है। वहां खड़े लोगों में से एक व्यक्ति आगे बढ़ा। ऑफिसर, मैंने कल रात जोसेफ को यही माला हाथ में लिए सड़क पार दौड़ते देखा था। यानी वह किसी से यह माला छीनकर भाग रहा था। फिर तो यही कहा जा सकता है कि जोसेफ माला लेकर कब्रिस्तान में आ छुपा होगा। इसके पीछे माला का मालिक भी यहाँ पहुँचा होगा और उसने जोसेफ को मार डाला होगा। लेकिन फिर वह यह माला अपने साथ क्यों नहीं ले गया? लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जोसेफ के कातिल का पता नहीं लगा सकी थी। आज जोसेफ मर्डर के केस बंद कर दिया गया है। चलो, अच्छा हुआ। बहुत ही उलझा हुआ केस था। केस बंद होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने वह रहस्यमय माला न्यू जर्सी के संग्रहालय के प्रबंधक जेस कार्टर के हवाले कर दिया। यह माला आपके संग्रहालय की शोभा बढ़ाएगी। जेम्स कार्टर ने माला एक शोकेस में सजा दी। यानी साधु की वह माला आखिरकार अपनी सही मंजिल पर पहुंच गई थी। न्यू जर्सी के संग्रहालय में आज भी वह माला देखी जा सकती है। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कहानी कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी कहानियाँ और अच्छी सी कॉमिक्स में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे और बढ़िया कहानी कॉमिक्स आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।